जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों का स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम साथियों टॉपर क्लासेस। प्रिय साथियों, आज अपना मास्टर टेस्ट दूसरा टेस्ट है साथियों, ये हिंदी साहित्य का। इसके पहले मैंने एक और टेस्ट लिया था और आज ये दूसरा है। अब तक अपन ने जो पढ़ा है साथियों, वे इस टेस्ट में मैंने बिल्कुल समाहित करने की कोशिश की है और बहुत बेहतरीन टेस्ट है। यदि साथियों आपके पास ये वीडियो पहुंचता है तो बिल्कुल इसको पूरा का पूरा ही देखिए। ऐसा टेस्ट आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगा साथियों, और इसका हर प्रश्न आपको याद करना अति आवश्यक है। बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से मैंने बेहतरीन रूप से साथियों लगभग इस टेस्ट को बनाने में मैंने साथियों 5 से 6 घंटा समय दिया है। तो आप इसे जो 30 से 35 मिनट का टेस्ट है इसको बिल्कुल देखिएगा साथियों। और दूसरी बात, मेरे YouTube चैनल पे बिल्कुल साथियों हिंदी साहित्य का टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क कोर्स निःशुल्क चल रहा है, जो आपको ऑफलाइन मिलता है। सेम ऐसे कैसे कोर्स है साथियों। देखिएगा आज के टेस्ट का पहला प्रश्न साथियों, यहाँ पर आज के टेस्ट का जो पहला प्रश्न देखेंगे वो है कि किस रचना को आदिकाल का दार्शनिक काव्य कहा जाता है साथियों। ये पढ़ेंगे, किस रचना को आदिकाल का दार्शनिक काव्य कहा जाता है। तो पयुम चरियम स्वयंभू की रचना है, इसे कहा जाता है। महापुराण पुष्यदंतु की रचना है। योगसार जोहिंदे की है और पाहुड़दोआ राम सिंह की रचना है। ये सभी रचना सुमेलित है, लेकिन इसमें आदिकाल का दार्शनिक काव्य किसे कहा जाता है, इस बात का यहाँ पर आपको उत्तर देना है साथियों। तो यहाँ पर अपना जो सही उत्तर होगा डी, जो रचना है साथियों राम सिंह की, इस पाहुड़दोहा को आधुनिक काल का दार्शनिक काव्य कहा जाता है। तो अपना आंसर क्या होगा, डी यहाँ पर अपना सही आंसर होगा। आगे देखिए साथियों, मैंने इसकी व्याख्या भी की है। इसे एक तो आधुनिक काल का दार्शनिक काव्य कहा ही जाता है, साथ साथ इसमें इंद्रिय सुखों और सांसारिक सुखों को भी निंदा की गई ही है। किसमें? पाहुड़दोआ में। पाहुड़दोआ में इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों दोनों की निंदा की गई। इस बात को भी ध्यान रखना। और रचना याद रखना, पयुम चरियम स्वयंभू की है, महापुराण पुष्यदंतु की है, योगसार जोहिंदु की है, योगसार और परमात्मा प्रकाश, और पाहुड़दोआ राम सिंह की, जिसे आदिकाल का दार्शनिक काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं साथियों, तो अगला प्रश्न अपना आता है, योगसार और परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है। योगसार और परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है? स्वयंभू की है, पुष्यदंतु की है, आसकु की अथवा जोहिंदा की है साथियों। दूसरा प्रश्न का सही अर्थ होगा योगसार और परमात्मा प्रकाश किसकी रचना है साथियों। इस बात को अपन का यहाँ पर आंसर देना है साथियों। तो योगसार और परमात्मा प्रकाश जो रचना है साथियों, इसका सही आंसर होगा अपना होगा वो जोहिंदा यानी डी। योगसार और परमात्मा प्रकाश दोनों रचनाएं साथियों किसकी है? जोहिंदा की रचना है। और इन दोनों रचनाओं को ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है अपभ्रंश में दोहा या दोहा काव्य का आरंभ इन्हीं रचनाओं से माना जाता है। किसे? योगसार और परमात्मा प्रकाश जो दो रचनाएं किसकी? जोहिंदा की। इन दोनों रचना से अपभ्रंश भाषा में जो दोहा काव्य का आरंभ हुआ वे इन दोनों ही रचनाओं से माना जाता है, योगसार और परमात्मा प्रकाश से साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अपना आता है, तीसरा प्रश्न है वह, और तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए साथियों, तीसरा प्रश्न क्या पूछता है, किस कृति को धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है? संदेश रासक को, उपदेश रसायन सार को, भविष्यत कहा को अथवा पाहुड़दोहा को। चार में से किस कृति को धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है? प्रश्न नंबर 3 है, संदेश रासक, उपदेश रसायन सार, भविष्यत कहा अथवा पाहुड़दोहा। चार में से किस रचना को धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम कृति माना जाता है साथियों? तो ये होगा अपना इसका सही अर्थ होगा उपदेश रसायन सार साथियों। क्या होगा? डी इसका होगा उपदेश रसायन सार साथियों। और ये रचना किसकी है? ये रचना है जीन धर्म सूर्य की रचना है उपदेश रसायन सार, जिसे धार्मिक रास काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना जाता है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है, भविष्यत कहा धनपाल की, पाहुड़दोहा राम सिंह की है साथियों। आगे बात करते, यह रचना जीन दत्त सूरी द्वारा लिखी गई है, जीन धर्म सूरी द्वारा यह रचना लिखी गई है। बी अपना सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न अपना है चौथा प्रश्न है साथियों, और चौथा प्रश्न आपसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा क्या पूछ रहा है चौथा प्रश्न। हिंदी का प्रथम मुस्लिम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मुस्लिम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? जासी को, अब्दुल रहमान को, या मुल्ला दाऊद, साथियों मुल्ला दाऊद नहीं, मुल्ला दाऊद को, अथवा कुतुबन को किसे माना जाता है? हिंदी का पहला या प्रथम मुस्लिम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? जासी को माना जाता है, अब्दुल रहमान को माना जाता है, मुल्ला दाऊद को माना जाता है, अथवा कुतुबन को माना जाता है साथियों। तो यहाँ अपना जो सही आंसर होगा वो होगा अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम मुस्लिम ज्ञात कवि माना जाता है प्रिय साथियों। देखिए यहाँ में नोट करके लिखा है, अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला मुस्लिम ज्ञात कवि माना जाता है। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। हिंदी में षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ संदेश रासक से माना जाता है साथियों। ध्यान का, हिंदू में षड ऋतु वर्णन पद्धति का आरंभ माना जाता है, वो किससे माना जाता है? संदेश रासक से माना जाता है। संदेश रासक हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य है। संदेश रासक हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य, धर्मेतर ने धर्म के तत्वों पर इसमें विचार नहीं किया गया है, इसलिए संदेश रासक को हिंदी का पहला धर्मेतर रास काव्य माना जाता है साथियों। आगे, संदेश रासक एक दूत काव्य है। संदेश रासक क्या है? एक दूत काव्य है साथियों। अगला प्रश्न है अपना आता है, प्रश्न नंबर 5वां है, और ध्यान से देखना साथियों प्रश्न नंबर 5वां क्या पूछता है। जर्मन विद्वान ने जर्मन विद्वान जिसका नाम है पिशेल, जर्मन विद्वान जिनका नाम है क्या है साथियों? पिशेल है। पिशेल ने प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? जर्मन विद्वान पिशेल ने प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया? विद्याधर को, शारंगधर को, सोमप्रभसूरि को, अथवा हेमचंद्र को? 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा साथियों? कि जर्मन विद्वान जिनका नाम है पिशेल, उन्हें प्राकृत का पाणिनि किसे कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों, इसका सही आंसर होगा हेमचंद्र। और हेमचंद्र की रचना क्या है? हेमचंद्र शब्दानुशासन। ध्यान रखना, हेमचंद्र की रचना क्या है? हेमचंद्र शब्दानुशासन अनुशासन। और हेमचंद्र को जर्मन विद्वान पिशेल ने प्राकृत का पाणिनि कहा गया है। आगे मैंने यहाँ पर इसकी व्याख्या की है साथियों, हेमचंद्र शब्दानुशासन की। हेमचंद्र शब्दानुशासन एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह व्याकरण ग्रंथ है जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं की व्याकरण का परिचय मिलता है। इसमें यह एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ है, और इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं की व्याकरण का परिचय मिलता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन? हेमचंद्र के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। कौन थे? हेमचंद्र के विषय में ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और हेमचंद्र शब्द अनुशासन हेमचंद्र की रचना है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं की व्याकरण का परिचय मिलते हैं, तीनों ही भाषाओं की व्याकरण का इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए ध्यान रखना, हेमचंद्र शब्द अनुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है साथियों अपना 6 नंबर का प्रश्न है, और 6 नंबर का प्रश्न क्या पूछता है? निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित करना है। पहली है कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभसूरि की, प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतुंग की, रामचंद्रिका आचार्य केशव की, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध की। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकवि माना जाता है, और प्रिय प्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है साथियों। आचार्य केशव रीतिकाल के हैं, और बाकी ये दोनों साथियों जैन साहित्य में दोनों को पढ़ा है। तो यहाँ बताइए कि इसमें से राम कौन सुमेलित है? तो साथियों ध्यान रखिए, सभी रचनाएं यहाँ पर सुमेलित है। कुमारपाल प्रतिबोध है, ये सोमप्रभसूरि की है। प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतुंग की है। रामचंद्रिका आचार्य केशव की है, और प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिबोध की है साथियों।
नोट करके लिखा है मैंने यहाँ पर, सभी रचनाएं सुमेलित है। अगला प्रश्न अपना आता है, प्रश्न नंबर, ध्यान से सुनना साथियों, प्रश्न नंबर है 7 और क्या पूछता है, प्राकृत पेंगलम रचना है जो छंद शास्त्र संबंधित मानी जाती है, जिसके संकलनकर्ता कौन है। प्राकृत पेंगलम रचना है उस वह छंद शास्त्र संबंधित रचना है, लेकिन इसके संकलनकर्ता कौन है। किशोरीलाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, लक्ष्मीधर अथवा राहुल सांस्कृत्यायन। किसने प्राकृत पेंगलम का संकलन किया है साथियों। यह एक छंद शास्त्र से संबंधित रचना है, लेकिन इसका जो संकलन किया है वह किसने किया है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लक्ष्मीधर इसका सही आंसर होगा। प्राकृत पेंगलम का जो संकलन किया है वो लक्ष्मीधर ने किया है साथियों। ध्यान रखना, प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र संबंधित रचना है जिसका संकलन किसने किया है साथियों, लक्ष्मीधर ने किया है साथियों। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। राहुल सांस्कृत्यायन ने प्राकृत पेंगलम का संकलन करता जज्जल को माना है, जबकि प्राकृत पेंगलम का रचना संकलन करता है वो लक्ष्मीधर को माना जाता है। लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन ने जो प्राकृत पेंगलन है इसका संकलन करता किसको माना है, जज्जल को माना है, जबकि सर्वमान्य अनुसार किसे, लक्ष्मीधर इसके संकलन करता है। प्राकृत पेंगलन में 4 कवियों के पद संकलित है, सारंगधर, विद्याधर, जज्जल और बब्बर के। प्राकृत पेंगलम पहले बात तो छंद छात्र शास्त्र संबंधित रचना है और इसके जो संकलन करता है वो लक्ष्मीधर है, लेकिन राहुल सांस्कृत्यायन ने इसके संकलन करता जज्जल को माना है। और प्रिय विद्यार्थियों, इसमें 4 कवियों के पद संकलित, एक सारंगधर, विद्याधर, जज्जल और बब्बर के। ध्यान रखना साथियों। आगे प्रश्न अपना आता है प्रश्न नंबर 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपभ्रंश काव्य है, हम पढ़ते हैं आदिकाल में अपभ्रंश काव्य, रासो काव्य, जैन काव्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, इतने भागों में से विभाजित किया गया। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश काव्य परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानते हैं वह पृथ्वीराज रासो से, विजयपाल रासो से, हम्मीर रासो तथा खुमान रासो से। यह अपना आंसर होगा साथियों, हम्मीर रासो से आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश काव्य परंपरा की समाप्ति मानते हैं। हम्मीर रासो में रणथंबोर के राजा हम्मीर चौहान का इसमें वर्णन है साथियों। अगला प्रश्न अपना 9वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए 9वां प्रश्न कैसा है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो आदिकालीन साहित्य है इसको कितने भागों में विभाजित किया है, 4, 5, 6 अथवा 7। अब आपको पता लगाना है कि आप कितने भागों में विभाजित किया। तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या होगा बता देता हूँ मैं, क्या होगा साथियों, सी अपना उत्तर होगा। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया है। और वे 6 भाग कौन कौन से साथियों, ये 6 भाग ध्यान से देखिए, ये 6 भाग है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लोक साहित्य और गद्य साहित्य। इस प्रकार इन्होंने 6 भागों में इसे विभाजित किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में, 6 भागों में। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लोक साहित्य जिसे लौकिक साहित्य भी बोलते हैं, और गद्य साहित्य। इस प्रकार से इस साहित्य को 6 भागों में विभाजित किया है प्रिय साथियों। दूसरी बात साथियों, इस टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि साथियों मैं संपूर्ण कोर्स आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराऊंगा। एक भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पीजीटी टीजीटी जो भी है साथियों, सभी में हिंदी साहित्य आता है, तो बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाऊंगा। काव्य शास्त्र निःशुल्क पढ़ाऊंगा, भाषा विज्ञान निःशुल्क पढ़ाऊंगा, व्याकरण, सब कुछ साथियों मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मेरा पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि जो समस्या जो प्राप्त करने में मुझे आई साथियों वह आपको नहीं आए। अगला प्रश्न अपना आता है साथियों 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। सिद्धू नहीं आता साथियों, सिद्ध है। सिद्ध और योगियों की रचना साहित्य की दृष्टि में नहीं आती है, यह कथन किसका है। यानी कौन से साहित्य इतिहासकार ने सिद्धों और नाथों की रचनाओं को आदिकाल के साहित्य में रखने से मना कर दिया। कौन है साथियों जिसने सिद्धों और योगियों की रचना साहित्य की दृष्टि में नहीं आती है,
ये किसका है साथियों? साहित्य की दृष्टि में या साहित्य की कोटि में, या सही आंसर न्याय लिखना साथियों, साहित्य की कोटि में नहीं आती है, दृष्टि नहीं कोटि लिखना, दृष्टि की जगह। सिद्धों और योगियों की रचना साहित्य की कोटि में नहीं आती, ये प्रश्न किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर बच्चन सिंह का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक और बात, इस प्रकार का कोई भी काव्य पंक्ति आती है, कोई भी उक्ति आती है साथियों, तो आप इसमें लगभग 80% में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चुनाव करें, यदि आपको याद नहीं है तो। बाकी में आप और किसी का भी, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में अधिकतर कहा साथियों वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जिसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान आता है। तो 80% में आचार्य शुक्ल यहाँ पर आप चुनाव करें, और साथियों 10% में आप चुनाव कर सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का, और बाकी कोई का भी नहीं आता है तो फिर आप इसकी जरूर छोड़ दें। अगला प्रश्न आता है अपना प्रश्न नंबर 11। सिद्ध और नाथ साहित्य की मूल शाखा मानी जाती है, अर्थात सिद्धों और नाथों का उद्गम माना जाता है किससे? सिद्ध और नाथ साहित्य की मूल शाखा मानी जाती है, कौन मानी जाती है? अर्थात सिद्धों और नाथों का उद्गम या उत्पत्ति माना जाता है किससे? वैष्णव धर्म से, जैन धर्म से, आलवार संतों से, तो बौद्ध धर्म से। तो ध्यान रखें साथियों, सिद्धों और नाथों का जो जन्म हुआ, इनकी जो उत्पत्ति हुई, इनका जो उद्गम हुआ साथियों, वे बौद्ध धर्म से हुआ। तो यहाँ अपना सही आंसर क्या होगा? डी, यानी कि सिद्ध और नाथों का उद्गम या इनका उत्पत्ति जो शाखा मानी जाती है, दोनों का बौद्ध धर्म से माना जाता है। बौद्ध धर्म में कौन साथियों? वज्रयान शाखा। कौन सी? वज्रयानी शाखा साथियों बौद्ध धर्म सिद्ध और नाथों की उत्पत्ति का मूल है, यानी कि बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है, इस वज्रयान शाखा से ही सिद्ध और नाथों का जन्म हुआ है साथियों, इस बात को ध्यान रखना। मैंने लिख दिया है इसमें, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही दोनों का उद्गम हुआ है, या दोनों की उत्पत्ति हुई है। सिद्धों की उत्पत्ति भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से हुई है, और नाथों की उत्पत्ति भी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से ही हुई है साथियों। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है साथियों। मैंने कहा कि इस टेस्ट को बनाने में आज मैंने साथियों 5 से 6 घंटा इस टेस्ट को बनाने में लिया है, इसलिए आज ये क्लास मेरी लेट हो सकती है, 7 बजे ये नहीं आ सकती है साथियों। प्रश्न नंबर 12, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12, 74, 80 अथवा 84। नाथों की संख्या 9 है, तो सिद्धों की संख्या कितनी है? इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखें, नाथों की संख्या 9 है, तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है साथियों। नाथों की संख्या 9, तो सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। अब ने नाथों और सिद्धों का साथियों मैंने यहाँ पर तुलनात्मक रूप से मैंने यहाँ पर लिखा है। नाथ, एक तरफ नाथ लिखे और एक तरफ मैंने सिद्ध लिखे। इनका जो प्रसार है साथियों पूर्वी भारत में है। पहली बात तो नाथों की संख्या कितनी? 9 और इनकी संख्या 84। इनका जो प्रसार है पूर्वी भारत में था। आसाम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नाथ रहते थे, जबकि सिद्ध पश्चिमी भारत में राजस्थान, पंजाब। साथियों ध्यान रखिएगा, इधर यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ गलत लिखता है मैंने, यहाँ लिखेंगे आप सिद्ध। क्या लिखेंगे? इधर सिद्ध लिखेंगे, और साथियों इधर लिखेंगे नाथ। इस बात का ध्यान रखना। यहाँ ये गलत लिख दिया मैंने, एक इधर लिखेंगे आप, यहाँ क्या लिखेंगे? सिद्ध लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे साथियों नाथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाथ लिखेंगे। ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी साथियों, इसे मैं सुधारूंगा। लेकिन अभी जो क्लास है, इस क्लास में आप लिख लीजिएगा कि यहाँ नाथ है, यहाँ सिद्ध है, और यहाँ पर क्या है? नाथ है। तो यहाँ सिद्ध पढ़ेंगे साथियों अपन। सिद्धों का प्रसार पूर्वी भारत, आसाम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। नाथों का प्रसार साथियों पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान, पंजाब और गुजरात आता है। सिद्धों का समय 8वीं सदी है। मीनपा और गोरक्षपा इनके प्रमुख सिद्ध थे। नाथों का 10वीं सदी में उद्गम हुआ समय माना जाता है। नाथों का 10वीं सदी माना जाता है। इसमें प्रमुख है मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ, इसमें प्रमुख है। इनके प्रवर्तक सिद्धों के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो सरप्पा है। नाथों के प्रवर्तक साथियों गोरखनाथ है। सिद्धों के प्रवर्तक सरप्पा है, नाथों के प्रवर्तक गोरखनाथ है। इनकी साधना पद्धति साथियों वाम मार्ग थी। वाम मार्ग की मतलब है जिसमें भोग विलास की प्रधानता हो, जिसमें वैवाहिक संबंधों को, मांस मदिरा को
महत्व दिया जाता है साथियों, यानी भौतिक संसार का आनंद लिया जाता है, उसे ही वाम की पद्धति कहा जाता है। हठ योग, इनका वाम मार्ग, इनकी साधना पद्धति वाम मार्ग थी, तो इनकी साधना पद्धति साथियों हठ योग परक इनकी साधना पद्धति थी। सिद्धों में इंद्रियों के भोग पर बल दिया जाता था और नाथों में इंद्रिय निग्रह और संयम पर बल दिया जाता था। इंद्रियों के भोग को ही साथियों वाम मार्गी प्रवृत्ति कहा जाता है, निर्वर्ती प्रवृत्ति कहा जाता है। सिद्धों में भोगवाद की प्रधानता थी, नाथों में तप त्याग की प्रधानता थी। नाथों में तप और त्याग की प्रधानता थी और सिद्धों में साथियों भोगवाद की प्रधानता थी। इनका आचरण भ्रष्ट था, इनका आचरण शुद्ध सदाचारी था साथियों। इनका आचरण भ्रष्ट था और इनका आचरण शुद्धाचारी था। ये प्रवृत्ति मार्ग थे, ये निवृत्ति मार्ग थे। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है भौतिक संसार में विश्वास करना, भौतिक संसार में जीना, भौतिक संसार का आनंद लेना। और निवृत्ति मार्ग का मतलब है साथियों भौतिक संसार से विरक्ति करकन अपने शरीर को छोड़ना है, भौतिक संसार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखना, उसे कहते हैं निवृत्ति। और भौतिक संसार में दिलचस्पी रखना ही प्रवृत्ति कहलाती है। नारी को साधना के लिए आवश्यक मानते थे सिद्ध, जबकि नाथ नारी को साधना के मार्ग में बाधक मानते थे साथियों। ये तांत्रिक बौद्ध साहित्य है, ये योग मार्गी बौद्ध साहित्य है। ध्यान रखना, ये तांत्रिक बौद्ध साहित्य है और ये योग मार्गी बौद्ध साहित्य है। आगे बात करते हैं, प्रश्न अपना आता है साथियों 13वां, सिद्धों के लिए तांत्रिक बौद्ध साहित्य शब्द का प्रयोग किसने किया? यानी सिद्धों में तंत्र मंत्र की प्रधानता थी, जिसके कारण इसको तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं। लेकिन इस तांत्रिक बौद्ध साहित्य जो शब्द है, इसका प्रयोग किसने किया? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साथियों। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों के लिए साथियों तांत्रिक बौद्ध साहित्य शब्द का प्रयोग किया। याद रखना, सिद्धों के लिए तांत्रिक बौद्ध साहित्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों के लिए तांत्रिक बौद्ध साहित्य शब्द का प्रयोग किया। प्रश्न एक और आता है साथियों, पंच मकार एवं पंच विडाल का संबंध किनसे है? नाथों से, सिद्धों से, जैन से अथवा आलवार संतों से? कौन से संप्रदाय में, कौन से साहित्य में पंच मकार एवं पंच विडाल का संबंध है साथियों? तो साथियों ध्यान रखना, इसका आंसर भी क्या होगा? सी यानी बी यानी कि सिद्धि अपना सही आंसर होगा। अब पंचमकार कौन है और पंच विडाल कौन है साथियों? पंचमकार जिसमें मद, मास, मत्स्य और मैथुन मुद्रा, ये पंच मकार में आते हैं। कौन? मध्य, मास, मैथुन, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, इनको पंचमकार कहा जाता है। और पंच विडाल साथियों, पंच विडाल में आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह है। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह है। विचिकित्सा का अर्थ साथी मान लीजिए कि आप संदेह, यानी किसी भी चीज़ में संदेह उत्पन्न हो रहा है तो इसमें कार्यक्रम संदेह को दूर करना, उसे कहता है विचिकित्सा। तो पंच विडाल में आते हैं आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह ये पंच विडाल में आते हैं। और मद, मास, मत्स्य और मैथुन मुद्रा ये पंच मकार में आते हैं। ये प्रवृत्तियाँ सब किसमें पाई जाती है? सिद्ध साहित्य में ये प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला अपना जो प्रश्न आता है प्रिय विद्यार्थियों, वो आता है 15 और 15 प्रश्न कौन सा है? बौद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बौद्ध साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, राहुल सांस्कृत्यायन को, डॉक्टर नगेंद्र को। तो ध्यान रखें साथियों, जब मैंने कक्षा ली थी वहाँ भी आपको बताया था कि बौद्ध साहित्य जो प्रकाश में लाने का श्रेय है वो राहुल सांस्कृत्यायन को है। और बौद्ध साहित्य में जो जितने भी लिखा अधिकतर वो राहुल सांस्कृत्यायन नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ अपना आंसर क्या होगा? राहुल सांस्कृत्यायन ही अपना सही आंसर होगा साथियों। आगे देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन को आचार्य शुक्ल ने त्रिपीठकाचार्य कहा। ध्यान रखना, राहुल सांस्कृत्यायन को त्रिपीठकाचार्य किसने कहा साथियों? तो राहुल सांस्कृत्यायन को त्रिपीठकाचार्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके? राहुल सांस्कृत्यायन के लिए त्रिपीठकाचार्य शब्द का प्रयोग किया साथियों। किसका? त्रिपीठकाचार्य शब्द का प्रयोग किया, वो किसने किया? राहुल सांस्कृत्यायन के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया साथियों। अगला प्रश्न अपना आता है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को, गंग को, सराफा को अथवा विद्यापति को साथियों। तो इनका सही आंसर क्या होगा? हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो किसे माना जाता है? सराफा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है साथियों। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। गंग कवि
द्वारा रचित हैं गद्य रचना चंद चंद वर्णन की महिमा इनकी पहली गद्य रचना है। विद्यापति को हिंदी में कृष्ण काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है साथियों। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा? सरपा अपना सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम कवि के विषय में साथियों किसने किसको माना है? पुष्पदंतों में शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रेसन और मिश्र बंधु। पुष्प जागिरा शिव मिश्र, पुष्प जागिरा शिव में स्वयं राम कुमार वर्मा, अब्दुल रहमान अब्दुल से हजारी प्रसाद माना। अब्दुल रहमान किसने माना? हजारी प्रसाद ने। अब्दुल हजारी प्रसाद, अब्दुल हजारी प्रसाद, अब्दुल हजारी प्रसाद, स्वयं राम कुमार। और पुष्प कहाँ गिरा? जा गिरा शिव, जागिरा शिव पर मिश्र। पुष्प जागिरा शिव पर मिश्र। स्वयंभू को स्वयं राम कुमार, अब्दुल रहमान है से हजारी प्रसाद माना। राजा मूंछ को चंद्रधर्मा गुलेरी ने। तो इसको मुंह से तो बनेगा मूछ और चे से बनेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो राजा मूंछ को किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का पहला कवि माना है। योगिंद्र मुनि को देखे साथियों आगे। योगिंद्र मुनि को किसने माना? डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। योगी वासु, ध्यान रखना भगवान श्री कृष्ण को योगियों का योगी कहा जाता है। तो योगी वासु, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, ध्यान रखना। तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, योगिंद्र मुनि वासुदेव। शालिभद्र सूर्य को गणपति चंद्रगुप्त, माता प्रसाद चंद्रगुप्त और दशरथ शर्मा। शाली में याद रखा शागे माता दशरथ, शाग माता दशरथ, शागे माता और फिर रखा दशरथ, शाग माता दशरथ। इस प्रकार इसको याद रखना, क्या रखेंगे? शाग माता और फिर लिखेंगे दशरथ। यानी कि शालिभद्र सूर्य को शाग गे से गणपति चंद्रगुप्त, माता से माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा। शाग माता प्रसाद गुप्त और दशरथ शर्मा। विद्यापति को साथियों बच्चन सिंह या विद्यापति पढ़े, आप क्या पढ़े? इसे विद्यापति पढ़े। तो बी से बच्चन सिंह, विद्यापति को क्या? बच्चन सिंह। बी से विद्यापति बच्चन सिंह, बी से विद्यापति बच्चन सिंह, बी से विद्यापति बच्चन सिंह। चंद्रप्रदाय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रप्रदाय और चंद्र, यहाँ आगे चंद्र पीछे चंद्र, आगे यहाँ आगे चंद्र और यहाँ पीछे चंद्र। चंद्रप्रदाय किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सरप्पा को राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और रामगोपाल वर्मा। सरप्पा को हिंदी का पहला कवि माना है राहुल सांस्कृत्यायन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने और रामगोपाल वर्मा ने। इस प्रकार से आप इनको याद कीजिएगा। और सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का जो पहला कवि माना जाता है सरप्पा माना जाता है, और राहुल सांस्कृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र और रामगोपाल वर्मा के अनुसार हिंदी का जो पहला कवि माना जाता है वो सरप्पा को माना जाता है साथियों। प्रश्न नंबर अपना आता है 17वां। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा के पदों का संकलन किस नाम से किया है? शब्दकोश, शीर्षकोश, दोहा कोश अथवा उपदेश कोश से। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा के पदों का संकलन किया है, लेकिन इन्होंने किस नाम से किया है साथियों उसको देखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोहा कोश शीर्षक से राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा के पदों का संकलन किया है। किससे? दोहा कोश शीर्षक से राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा के पदों का संकलन किया है साथियों। नोट करके मैंने लिखा है साथियों, इसकी पूरी डिटेल आपको मैंने देने की कोशिश की, इसीलिए तो मुझे इसमें 5 से 6 घंटे लगे हैं साथियों। राहुल सांस्कृत्यायन के ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है। राहुल सांस्कृत्यायन यानी सरप्पा के, राहुल सांस्कृत्यायन लिखना, सरप्पा के ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में एक भी उपलब्ध नहीं, यानी कि अप्राप्य है। राहुल सांस्कृत्यायन लिखना आप साथियों, सरप्पा के ग्रंथों की संख्या, राहुल सांस्कृत्यायन क्या लिखे? सरप्पा के ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में एक भी उपलब्ध नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन यानी कि राहुल सांस्कृत्यायन यहाँ भी क्या लिखेंगे आप? सरप्पा को सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरोज भद्र, राहुल वज्र आदि नामों से भी जाना जाता है साथियों। यहाँ भी क्या लिखेंगे? अब सरप्पा लिखेंगे। सरप्पा को सरोज वज्र भी कहा जाता है, राहुल भद्र भी कहा जाता है, सरोज भद्र भी कहा जाता है और राहुल वज्र भी कहा जाता है। राहुल सांस्कृत्यायन सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है साथियों। राहुल सांस्कृत्यायन भी यहाँ भी क्या लिखेंगे आप? सरप्पा ही लिखेंगे साथियों। सरप्पा को सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है साथियों, यहाँ लिखेंगे सरप्पा। या जितने भी मैंने यहाँ राहुल सांस्कृत्यायन लिख रखा, यहाँ पर आप केवल यहाँ लिखे सरप्पा लिखे।
सरपा को सहजान का प्रवर्तक भी माना जाता है क्योंकि इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया था, इसलिए सरपा को सहजान का प्रवर्तक माना जाता है। इस जगह भी पे आप सरपा लिखे, यहाँ पर भी सरपा लिखे साथियों, और यहाँ पर भी इनको भी सरपा पढ़िएगा साथियों। आगे प्रश्न अपना आता है, प्रश्न नंबर अपना आता है 18वां। चर्याय पद किसकी रचना है? सरपा की, डोडिम्बा की, शबरपा की अथवा लुईपा की साथियों? किसकी रचना है? यहाँ लिखे चर्या पद किसकी रचना है? तो चर्या पद होगी शबरपा की। किसकी होगी साथियों? शबरपा की चर्याय पद रचना होगी। 19वां प्रश्न है, सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुईपा का, परंतु सर्वाधिक ग्रंथों की रचना किसने की? डोडिम्पा ने, कन्हप्पा ने, सरप्पा ने अथवा शबरपा में। सिद्धों में जो सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है वो माना जाता है, सर्वोच्च स्थान माना जाता है लुईपा का माना जाता है, लेकिन सर्वाधिक ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा डोडिम्पा। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डोडिम्पा ने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है। और इनके ग्रंथों की संख्या मानी जाती है साथियों लगभग 74 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? डोडिम्पा के ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 74 है। तो पुनः एक बार ध्यान रखिएगा, सिद्धों में सर्वोच्च स्थान व लुईपा का है, लेकिन सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की डोडिम्पा ने, यानी कि ए अपना सही आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न आता है अपना 20वां प्रश्न है, और 20वां प्रश्न आपसे क्या पूछता है ध्यान से देखिए। 20वां प्रश्न है, सिद्धों की भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? संध्या भाषा, ग्राम भाषा, अभिर भाषा, अभिरोह की भाषा या प्राकृत भाषा? सिद्धों के लिए जो संध्या भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, अपना आंसर ए सही होगा। सिद्धों की भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, यानी कि ए अपना सही आंसर है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। लेकिन साथियों यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि इनको संध्या भाषा जो नाम दिया वो किसने दिया सिद्धों की भाषा को? तो यहाँ देखें साथियों, ध्यान रखें, लिखा हुआ है संध्या या सांध्या भाषा, ये नाम मुनि अद्य वज्र ने दिया या अद्य वज्र मुनि ने दिया। मुनि अद्य वज्र ने या अद्य वज्र मुनि ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा नाम दिया। सिद्धों की भाषा के लिए आचार्य शुक्ल ने उपदेशों की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्धों की भाषा के विषय में, सिद्धों की भाषा के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि क्या लिखा है? कि उपदेशों की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है। क्या लिखा? उपदेशों की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है। ये प्रश्न आरपीएससी में पूछा गया है कि सिद्धों की भाषा, उपदेशों की भाषा पुरानी टकसाली हिंदी है, सिद्धों के विषय में ऐसा किसने किया है, कहा? तो इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। सिद्ध साहित्य कितने रूपों में मिलता है साथियों? यह प्रश्न एक और आता है, सिद्ध साहित्य कितने रूपों में मिलता है? तो यहाँ आंसर आपको दिख ही रहा, सिद्ध साहित्य मिलता है हमें 2 रूपों में मिलता है साथियों। कितने रूपों में मिलता है? 2 रूपों में। कौन कौन से 2 रूपों में मिलता है? सिद्ध साहित्य 2 रूपों में मिलता है, दोहा कोश और चर्याय पद में। सिद्ध साहित्य में 2 रूपों में मिलता है। किस रूपों में? एक तो दोहा कोश में और एक लिखता है चर्या पद में। दोहा कोश के संकलन करता है राहुल सांस्कृत्यायन है, और एक 2 रूपों में मिलता है, एक दोहा कोश में, एक मिलता है साथियों चर्याय पद में। दोहा कोश में उपदेशों का संकलन और खंडन मंडन की प्रवृत्ति की प्रधानता है। तो चर्याय पदों की भाषा संध्या भाषा है, और ये अनुष्ठानों के समय गाए जाने वाले गीत है। जो दोहा कोश है इसमें क्या है? एक तो इसमें उपदेशों की प्रधानता है, और इसमें खंडन मंडन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो भी किसमें? दोहा कोशों में पाई जाती है। लेकिन चर्याय पदों की बात करते हैं तो चर्या पदों की भाषा क्या? संध्या भाषा है, और इसमें अनुष्ठानों के समय जो गीत गाए जाते हैं उनको ही चर्याय पद कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य में 2 रूपों में मिलता है, एक मिलता है दोहा कोश में, एक मिलता है चर्या पद में। दोहा कोश में उपदेशों की प्रधानता है, इसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। चर्या पद में साथियों इनकी भाषा संध्या भाषा, और इसमें अनुष्ठानों के समय जो गीत गाए जाते थे उसको ही चर्या पद कहते थे साथियों। अगला प्रश्न अपना 23वां, नाथ पंथ के लिए योग मार्ग, योग मत, सिद्ध मत, अवधूत मत आदि शब्दों का प्रयोग किसने किया? नाथ पंथ को योग मार्ग भी कहा, योग मत कहा, सिद्ध मत कहा, अवधूत मत कहा। इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर रामकुमार रमणा, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों। तो इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
किनको नाथ पंथ को योग मार्ग भी कहा, योग मत भी कहा, सिद्ध मत भी कहा और अवधूत मत भी कहा। यानी ये आदि नामों का जो प्रयोग किया साथियों वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही ये प्रयोग किया है। अगला प्रश्न आता है 24वां। गोरख जगाए जोग और भक्ति बगाए भोग पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्ति किसने की है? गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? गोरखनाथ है, कबीरदास है, तुलसीदास अथवा सूरदास है। किसकी पंक्ति है साथियों? जब यह कहा जाता है कि जब गोरखनाथ के शिष्य जो मच्छिंद्रनाथ थे तो मच्छिंद्रनाथ नारी साचार्य में लिप्त थे, उनको देखकर गोरखनाथ ने कहा था कि गोरख जगाए जोग और भक्ति बगायो भोग। इस पंक्ति के रचयिता साथियों तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास इस पंक्ति के रचयिता। तुलसीदास ने कहा था कि गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग। साथियों ध्यान रखना ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की पंक्ति है। और तुलसीदास ने ऐसा कहा था कि गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो भोग। साथियों आगे बात करते हैं। प्रश्न अपना आता है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या पूछता है साथियों? ध्यान से देखिएगा। गोरखनाथ के पदों का संकलन गोरखवाणी शीर्षक से किसने किया? गोरखनाथ के पदों का संकलन गोरखवाणी शीर्षक से किसने किया? अद्यवज्र मुनि ने, लक्ष्मीधर ने, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने किया? यानी गोरखनाथ के जो पद है उन पदों का संकलन गोरखवाणी शीर्षक से किया है। किससे? गोरखवाणी शीर्षक से गोरखनाथ के पदों का संकलन किया। ध्यान रखना। लेकिन ये किया किसने? तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या होगा? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। यहाँ ब और न्याड़ा थे और वाल है साथियों, सही करना इसे। बड़थवाल ने गोरखनाथ के पदों का संकलन किया है, यानी कि डी अपना सही आंसर है साथियों। आप देखो मैंने यहाँ लिखा है साथियों, गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। कितनी? गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है, जिसमें पद प्रमुख है पद प्राण साकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध माता आत्मा बोध। नरवे बोध आत्मा आत्म बोध है सुधी, यहाँ आत्मा बोध नहीं है, इनको सही करना। आपने लिखा है आत्म बोध है साथियों। क्या है? आत्म बोध। नरवे बोध आत्म बोध अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा, ये इनकी प्रमुख रचना है। क्या कैसे याद करेंगे? पद प्राण साकली, पद प्राण साकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध आत्म बोध अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा। इस प्रकार इसको याद कीजिएगा। कैसे? पद प्राण साकली, शिष्या दर्शन, नरवे बोध आत्म बोध अभिमात्र योग 15 तिथि ज्ञान ज्योतिषा, ये इनकी प्रमुख रचना है साथियों। अगला आता है अपने साथियों प्रश्न 26वां। नाथों में सबसे पहले नाम किसका लिया जाता है? आदिनाथ का, गोरखनाथ का, मच्छिंद्रनाथ का अथवा जालंधर का। ये सभी नाथों से संबंधित है साथियों। तो नाथों में जो सबसे पहले नाम लिया जाता है वो किसका लिया जाता है? ध्यान रखना, नाथों में जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है गोरखनाथ का, क्योंकि गोरखनाथ को ही नाथ पंथ का प्रवर्तक माना जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 27वां है, बालकनाथ शब्द का प्रयोग गोरखनाथ के लिए किया जाता है। तो बालनाथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न बड़ा अजीब प्रश्न है और बहुत अच्छा है। बालकनाथ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गोरखनाथ के लिए बालकनाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बालनाथ जो शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? भगवान शिव के लिए, आदिनाथ के लिए, मच्छिंद्रनाथ के लिए तो जालंधरनाथ के लिए। भगवान शिव और आदिनाथ तो एक ही है साथियों, तो यहाँ इसका सही नहीं है। यहाँ मच्छिंद्रनाथ और जालंधरनाथ में से दोनों में से क्या लिखेंगे? तो यहाँ होगा साथियों जालंधरनाथ, डी अपना सही आंसर होगा। और कहा जाता है पंजाब का जो जालंधर शहर है वो जालंधरनाथ के नाम पर ही, पंजाब का जो शहर है जालंधरनाथ उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है साथियों। अगला प्रश्न अपना आता है 28वां प्रश्न। गोरखनाथ अपने समय के सबसे बड़ा नेता थे, इस कथन के वक्ता है। गोरखनाथ अपने समय के सबसे बड़े नेता थे, यह इस कथन के वक्ता है कौन? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी अथवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथियों ध्यान रखिए, तो इनका आंसर क्या होगा? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर बच्चन सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी और साथियों कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोरखनाथ को अपने समय के सबसे बड़ा नेता किसने कहा? तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अपना सही आंसर होगा साथियों। देखियो आगे मैंने लिखा है,
मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। इस बात का ध्यान रखना, मिस्र बंधु ने हिंदी का पहला गद्य लेखक किसने माना है? तो मिस्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग है उसको लेकर है ना हठ योग का प्रवर्तन किया। नाथों में नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी माना जाता है। नाथों में एक नाम आता है नागार्जुन का साथियों, इनको प्रसिद्ध रसायनी माना जाता है। नाथों में प्रसिद्ध रसायन किसको माना जाता है? तो ध्यान रखा, नागार्जुन को नाथों में प्रसिद्ध रसायनी माना जाता है साथियों। प्रश्न नंबर आता है अपना 29वां, और 29वां प्रश्न क्या पूछता है साथियों? आदिकाल में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही ऐसा साहित्य जो प्रमाणिक है, उक्त कथन किसका है? आदिकाल में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ही प्रमाणिक है, उक्त कथन किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का, रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, अथवा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ध्यान रखना, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल के विषय में कहा है कि आदिकाल में मिलने वाली रचनाओं में जैन काव्य ऐसा साहित्य जो प्रमाणिक माना जाता है। ये जो उक्ति है, जो कथन है, इस कथन के वक्ता है कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। यानी 29वां प्रश्न का आंसर क्या होगा अपना? सी। प्रश्न अपना आता है साथियों 30वां प्रश्न। क्या आता है? 30वां प्रश्न, ध्यान से देखिए 30वां प्रश्न कैसा है? आचार, रास, चरु और फागु 4 शैलियों में जैन साहित्य लिखा गया है, लेकिन सर्वाधिक किसमें? यानी जैन साहित्य 4 शैलियों में लिखा गया है। वो 4 शैली आचार, रास, चरु और फागु। क्या? आचार, रास, चरु और फागु 4 शैलियों में लिखा गया है, लेकिन सर्वाधिक किसमें लिखा गया? आचार में, रास में, चरु में अथवा फागु में। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा वो लिखा गया रास शैली में सर्वाधिक जैन साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य लिखने की 4 शैलियाँ हैं, लेकिन जो सर्वाधिक शैली है, सर्वाधिक मात्रा में किस शैली में लिखा गया है? तो रास शैली में सर्वाधिक लिखा गया है साथियों। प्रश्न नंबर अपना आता है 31वां, और 31 का सही आंसर क्या देना सर? हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य, जिसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरि, आचार्य देवसेन सूरि, विजयसेन सूरि अथवा आसकू। हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है साथियों श्रावकाचार्य मानी जाती है। तो इसके रचयिता कौन है? तो ध्यान रखना, इसके रचयिता आचार्य देवसेन। आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को हिंदी की पहली रचना माना जाता है साथियों। देखिएगा, लिखा है कि श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विचार किया गया है। श्रावकाचार्य ने 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है, जिसमें गृहस्थ के कर्तव्यों पर भी विचार किया गया है साथियों। ध्यान रखना, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? हिंदी की पहली रचना श्रावकाचार्य, जिसके रचयिता कौन है, जिसे कृति के लिखने वाले कौन है? वह है साथियों आचार्य देवसेन। और श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है, जिसमें गृहस्थ के कर्तव्यों पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न आता है अपना 32वां प्रश्न। भरतशर बाहुबली रास, पंच पांडव रास और बुद्धि रास किसकी रचना है? 5 रचना। भरतशर बाहुबली रास, पंच पांडव रास और बुद्धि रास किसकी रचना है? सुमति गणी की, विजयसेन सूरि की, जीन धर्म सूरि की अथवा शालिभद्र सूरि की। ये किसकी रचना है साथियों? तो ध्यान रखना, ये रचना है भरतशर बाहुबली रास और विजयसेन सूरि की है। यह और पंच पांडव रास और बुद्धि रास ये किसकी रचना है साथियों? तो ध्यान रखना, ये रचना है डी शालिभद्र सूरि की। डी अपना आंसर होगा डी साथियों। इसका सही आंसर होगा डी भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव रास और बुद्धि रास जो रचना है साथियों, ये है शालिभद्र सूरि की। किसकी है? शालिभद्र सूरि की रचना है। ध्यान रखना, तीनों ही रचना साथियों शालिभद्र सूरि की है। आगे देखो कर रखा है, शालिभद्र सूरि को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हिंदी का प्रथम कवि और भरतशर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि मानते हैं, और इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है भरतशर बाहुबली रास को हिंदी की पहली रचना मानते हैं साथियों। अंतिम प्रश्न है साथियों अपना आज का, निम्न को सुमेलित कीजिए। चंदन बाला रास और जीवदया रास किसकी? आसुकी की है, सुमेलित करना है।
स्थूलिबद्ध रास जिनधर्म सूरी, रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी, नेमिनाथ रास सुमति गणी। इनका अपन को सुमेलित करना है। तो साथियों ये सभी सुमेलित हैं। चंदन बाला रास और जीवदया रास आशुकु की रचना है। स्थूलिबद्ध रास जिनधर्म सूरी की रचना है। रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी की रचना है और नेमिनाथ साथियों सुमति की है। तो चंदन बाला रास और जीवदया रास आशुकु, स्थूलिबद्ध रास, स्थूली जीन धर्म, स्थूली जीन धर्म, इसको याद करना, स्थूली जीन धर्म, स्थूली जीन धर्म, स्थूली जीन धर्म, स्थूली जीन धर्म और रेवंत गिरी रास रेवंत सेन, रेवंत गिरी विजयसेन, रेवंत गिरी रास विजयसेन। यहाँ रेवंत में रे की मात्रा लग रही, ए की मात्रा लगी, सेन में भी ए की मात्रा लग रही, ऐसे भी याद करते हो। रेवंत सेन, यहाँ भी ए की मात्रा है और इसमें भी ए की मात्रा है। यदि नाम याद नहीं तो ऐसे रखना, रेवंत गिरी रास विजयसेन सूरी और नेमिनाथ नेसु, इसको याद है नेसुमति गणी, नेमिनाथ नेसुमति गणी, नेमिनाथ याद रखना, नेसुमति गणी, नेमिनाथ नेसुमति गणी, नेमिनाथ नेसुमति गणी। इस प्रकार से आपको ये याद रह जाएगा। मैंने यहाँ पर सभी का साथियों वर्णन किया है। देखें, चंदनबाला रास में चंपा नगरी की राजकुमारी चंदनबाला का सतीत्व वर्णित है। कवि ने इस ग्रंथ की रचना राजस्थान के झालोर नगर में की है। चंदनबाला रास में चंपा नगरी की राजकुमारी चंदनबाला का सतीत्व वर्णित है और कवि ने इस ग्रंथ की रचना राजस्थान के झालोर नगर में की है। ये 35 छंदों का लघुखंड काव्य है। कौन? चंदनबाला रास। स्थूलिबद्ध रास में जैन मुनि स्थूली और कोशा नामक वेश्या की कथा वर्णित है। स्थूलिबद्ध रास में जैन मुनि स्थूली और कोशा नामक वेश्या की कथा वर्णित है। रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा व रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। रेवंत गिरी रास में, रेवंत गिरी रास में नहीं साथियों यहाँ होगा, हाँ रेवंत गिरी रास, रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थकर नेमिनाथ, हाँ इसमें होगा सर नेमिनाथ रासों में। ये जो यहाँ लिखा है मैंने ये गलत लिख दिया साथियों, आप इसे ध्यान रखें। हाँ सही है साथियों, नेमिनाथ की प्रतिमा का, बिल्कुल सही है। रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थक नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इस रचना में वास्तुकलात्मक सौंदर्य भी उद्घाटित हुआ है। इस रचना में वास्तुकलात्मक सौंदर्य भी उद्घाटित हुआ है और नेमिनाथ रास में भगवान नेमिनाथ का जीवन वर्णित है। ध्यान रखना, नेमिनाथ रास में भगवान नेमिनाथ का जीवन वर्णित है। इस प्रकार से साथियों ये आज का टेस्ट खत्म हुआ। कैसा लगा साथियों मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता कर जाएगा। और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा, नहीं किया तो करिएगा और अपने साथियों के साथ इसे अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास में। राम राम। ये क्लास अपना हर संडे होगी साथियों और बाकी अपना टेस्ट चलेगा साथियों। ठीक है।